Hello students, I am Pawan Yadav working as a PGT Mathematics in Suraj School Rewari. And dear students, today we will study maxima and minima. Maxima and minima. और बेटा अगर मैं मैक्सिमा और मिनिमा की बात करूं तो ये इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि मैक्सिमा और मिनिमा पे एक क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है। और कई बार तो इसके ऊपर दो क्वेश्चन आते हैं, एक 6 मार्क्स का आता है और एक 4 मार्क्स का आता है। तो आप समझिए इसके बेस पे ही आपका 2-3 टॉपिक और बेस्ड है। एक आएगा लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, एक आएगा एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। ये सारी बातें, ये सारे कॉन्सेप्ट मैं आज के लेक्चर में आपको बताने वाला हूं। तो ये लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है बेटा कि इसको अगर आपने स्टडी कर लिया तो 10 मार्क्स तो आपके समझो 100 में से आ गई। चलो स्टार्ट करते हैं कि मैक्सिमा क्या है और मिनिमा क्या है। देखो आप देखते ही हो मैक्सिमा जैसे आपकी क्लास में होता है, भाई सबसे ज्यादा मार्क्स किस बच्चे के आए, आप अपने में भी देखते हो 5 सब्जेक्ट है, मैक्सिमम किस में आए, मिनिमम किस में आए। मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा, मिनिमम मतलब सबसे कम। जरा देखते हैं इसको। जैसे कोई एक फंक्शन लेते हैं बेटा, ध्यान समझना, ये मैंने कोई एक फंक्शन लिया और ये फंक्शन क्या है आपका, इस तरह से फंक्शन है। क्या देख रहे हो आप कि ये फंक्शन कहीं ना कहीं ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये डिफाइंड तो होगा ना। मान लेता हूं ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट है और ये x इज इक्वल टू बी पॉइंट है, ठीक है, इसके बीच में ये फंक्शन डिफाइंड है। तो अब आप देखो आपको मैक्सिमम वैल्यू नजर आ रही है इसकी, कहां है मैक्सिमम वैल्यू, आप तुरंत बिना देरी करे बता दोगे, y कह दो चाहे fx कह दो, आप कहोगे सर ये है मैक्सिमम वैल्यू, ये वाली पॉइंट। अब ये पॉइंट कौन सा है, मैं इस पॉइंट को कोई नाम तो दूंगा ना, ये मान लिया मैंने x इज इक्वल टू सी है। तो आप क्या कहेंगे कि सर एफ सी है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू है। आपने बिल्कुल सही कहा। तो आपने कैसे जज किया एफ ऑफ सी मैक्सिमम वैल्यू है इस पूरे फंक्शन में, कैसे, आप ये भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ सी है ना, ये ग्रेटर देन एफ एक्स होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। मतलब ए और बी के बीच में जो मनमर्जी एफ एक्स की वैल्यू ले लो, एफ ऑफ सी की वैल्यू सबसे बड़ी होगी। ये बात तो आप मानते हो। कैसे जज किया आपने, देखो बेटा इस कर्व के किसी भी पॉइंट पे आप निकाल लीजिए, यहां निकाल लीजिए, यहां निकाल लीजिए, यहां, ये जो एफ एक्स की वैल्यू होगी ना, ये इस वैल्यू से कम ही होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, जरा चेक करते हैं, एक और लेते हैं कर्व। अब जरा एक बार इस कर्व को देखिए। अब हमने कर्व कुछ इस तरह से लिया। अब आपको क्या नजर आ रहा है, इसमें मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये पॉइंट तुम्हारा x इज इक्वल टू ए मान लिया, ये पॉइंट तुम्हारा x इज इक्वल टू बी मान लिया। तो ये क्या है, x इज इक्वल टू सी के ऊपर जो पॉइंट है, ये जो वैल्यू होगी यहां पे f ऑफ c जो वैल्यू होगी, यही तो मिनिमम वैल्यू होगी। बताओ होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब समझते हैं कि एफ ऑफ सी होगा ना बेटा इस पॉइंट पे, ये हमेशा एफ ऑफ एक्स से लेस होगा फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इस ए और बी के बीच में कोई भी पॉइंट के ऊपर आप एफ एक्स की वैल्यू निकाल लेना, एफ ऑफ सी की जो वैल्यू होगी वो हमेशा उन सब पॉइंट से छोटी होगी, तभी तो मैं मिनिमम कहूंगा। आप देखो इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता इसमें। तो बात करते हैं, इसको हमने कहा मिनिमा, क्या कहा, मिनिमा, और इसको हमने कहा मैक्सिमा, ठीक है। अब ये मिनिमा और मैक्सिमा आते कैसे हैं उसको जरा एक बार समझ लें। देखो ध्यान से बेटा, आपने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप पढ़ चुके हो। क्या है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, याद करो। अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाती थी, याद करो, तो तुम्हारा फंक्शन होता था इंक्रीजिंग, और अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 आती थी तो तुम्हारा फंक्शन होता था डिक्रीजिंग फंक्शन। याद आया आपको। तो देखो जरा यहां से, यहां क्या हो रहा है, ये फंक्शन कैसा है आपका,
ये फंक्शन कैसा, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, ये तुम्हारा क्या हुआ, इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ। इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव होगी। ये देखो ध्यान से, नीचे आ रहा है ग्राफ, मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या हुई, लेस देन 0। बेटा अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव आ जाए ना तो समझ लेना डिक्रीजिंग है, और अगर पॉजिटिव आ जाए ना समझ लेना इंक्रीजिंग है। आप ध्यान से देखो, फंक्शन तुम्हारा इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ टर्न ले रहा है, तो याद रखना जब भी फंक्शन इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग में टर्न लेगा तो हमेशा मैक्सिमा आएगा। और जब भी कभी फंक्शन, देखो ध्यान से, ये क्या है, एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये क्या है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है। जब भी कभी फंक्शन डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग की तरफ जाएगा तो फंक्शन की हमेशा मिनिमम वैल्यू आएगी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग जाए तो मैक्सिमा, और अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जाए तो मिनिमा। ये मैं आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी बताऊंगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का कॉन्सेप्ट इसी पे बेस है। चलो अच्छा, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, x इजिकल टू सी को, इसको बोलेंगे हम x इजिकल टू जो c है इसको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट। क्या बोलेंगे, क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। यहां पे क्रिटिकल पॉइंट क्या हुआ, ये क्रिटिकल पॉइंट हुआ। मतलब जहां पे कर्व टर्न लेगा ना वही तुम्हारा क्रिटिकल पॉइंट होगा। और क्रिटिकल पॉइंट पे याद रखना, उस पॉइंट पे एफ डैश सी की वैल्यू 0 होगी, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, जो तुमने रोल्स थ्योरम में भी पढ़ा था। यहां पे देख लीजिए, यहां भी एफ डैश जो सी की वैल्यू होगी ना वो इज इक्वल टू 0 होगी। मतलब डेरिवेटिव उस पॉइंट के ऊपर जहां पे या तो मैक्सिमा है या मिनिमा है, उस पे डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होगी। समझ में आ गया? ये बात मैंने बताया मैक्सिमा का और मिनिमा का कॉन्सेप्ट बताया। अब बात करते हैं कि ये वर्ड जो है ना बेटा, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, ये क्या है, एक बार जरा उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। चलो, लोकल वैसे वर्ड आप जानते ही हैं भाई, लोकल लेवल पे, एक होता है ग्लोबल लेवल पे, मतलब बड़े लेवल पे, और लोकल का मतलब क्या होता है भाई, छोटे लेवल पे। तो ये लोकल कहां से आ गया, जरा एक बार इसको स्टडी करते हैं। देखिए जरा ध्यान से, देखो बेटा, एक कर्व लेता हूं मैं, मान लिया ये आपके पास कोई कर्व है, ठीक है, चलो जी मैंने यहां पे ले लिया और ये आ गया। अब आप कहोगे सर ये क्या कर्व बना दिया आपने। देखो ध्यान से, इसी में तो आपको बताऊंगा कि लोकल मैक्सिमा क्या है और लोकल मिनिमा क्या है। आप देखो ये कर्व क्या हो रहा है, ऊपर गया, देखो कहां से कहां जा रहा है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, तो बता सकते हो ये क्या होगा, ये मैक्सिमा हुआ पॉइंट। ये क्या है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, ये मिनिमा हुआ। ये क्या है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, फिर मैक्सिमा, फिर क्या हुआ, ये डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, मिनिमा। तो पता है बेटा, इन दोनों का जो नाम है ना, इन दोनों का, इसको बोलते हैं लोकल मिनिमा। क्या बोलेंगे, लोकल मिनिमा। और इन दोनों का जो नाम होगा ना, ये और ये, इनको बोलेंगे लोकल मैक्सिमा। अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ये मैक्सिमा और मिनिमा तो सुना था, लेकिन ये लोकल मैक्सिमा और ये लोकल मिनिमा क्या आ गया। तो देखो बेटा, ये वही बात हो गई जैसे आप लोकल में गांव में सरपंच का चुनाव लड़ते हो, कोई भी नागरिक लड़ सकता है, और एक एमपी का चुनाव आदमी लड़ता है। तो लोकल चुनाव में जो आपका सरपंच का जो चुनाव होता है उसमें एक छोटे लेवल पे होता है भाई, 3000 घर होंगे, आपके 4000 होंगे। और अगर हम एमपी चुनाव की बात करें तो वो आपके लाखों के हिसाब से होता है। मतलब यही है कि भाई अगर लोकल की बात करें तो एक छोटे लेवल पे होगा, और अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम तो एक बड़े लेवल पे होगा। जरा समझिए कैसे। अच्छा, इन पॉइंट्स को मैं कुछ नाम दे दूं। मान लेता हूं मैं, ये जो मेरा टर्निंग पॉइंट है इसका नाम मैं C1 दे देता हूं, और ये जो मेरा टर्निंग पॉइंट है ना, ये दूसरे वाला, इसको नाम दे देता हूं C2, इसको नाम दे देता हूं मैं C3,
और इसको नाम दे देता हूं C4। ध्यान से समझना बेटा। अब आप देखो लोकल मैक्सिमा इसको क्यों कहूंगा, ये तो समझ में आ गई मैक्सिमा है। क्यों मैक्सिमा है? क्योंकि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग की तरफ जा रहा है। आप जरा समझो इसको लोकल मैक्सिमा क्यों बोलता हूं। देखो बेटा, हम क्या करते हैं, लोकल का मतलब एक छोटा दायरा लेते हैं। कैसे? जैसे मैंने C के पास में बहुत क्लोज एक पॉइंट ले लिया, क्या? C1 माइनस H, और ये क्या पॉइंट ले लिया दूसरे वाला इसके पड़ोस में ही C1 प्लस H। तो देखो इसको लोकल क्यों कहा कि इस जो C1 पॉइंट है ना, जिसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, ये सारे क्रिटिकल पॉइंट है। पहली बात तो ये समझ लेना, जो टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, अब इसको लोकल क्यों बोलते हैं? देखो ये C1 है, तो इसके जो नेबरिंग में जो एलिमेंट्स हैं, मतलब नेबरिंग का मतलब थोड़ा सा इधर थोड़ा सा इधर, तो अगर मैं यहां से और इस कर्व के बीच के अगर पॉइंट्स लूं तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है? तो इन सब में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ रही है? सबसे बड़ी वैल्यू इसी पे तो आ रही है। अगर बड़ा दायरा लेता तब तो ये भी बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब लोकल का मतलब क्या हुआ? थोड़े से रीजन में थोड़ा सा इधर ले लो, थोड़ा सा इधर एक्स्ट्रा कर लो। तो अब आपको पता है H क्या है? H एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है एंड H इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब आप बताओ f ऑफ C1 को मैं क्या कहूंगा? देखो f ऑफ जो C1 है इसको मैं कहूंगा लोकल मैक्सिमा। क्या कहूंगा मैं? लोकल मैक्सिमा। अब लोकल का मतलब एक स्मॉल इंटरवल में थोड़ा सा इसकी नेबरिंग में इधर थोड़ा सा इधर, मतलब ये हुआ कि f ऑफ C1 है ना बेटा, ये हमेशा ग्रेटर देन fx होगा फॉर ईच x बिलोंग्स टू, मैं यहां लिख देता हूं, फॉर ईच x बिलोंग्स टू C1 माइनस H टू C1 प्लस H। कंफ्यूज मत होना, मतलब यहां से लेके और यहां तक के बीच में, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कोई भी पॉइंट ले लेना, उन सब के ऊपर ये जो वैल्यू होगी ना fc की, f ऑफ C1, ये हमेशा फंक्शन की वैल्यू से बड़ी होगी। लेकिन बात किसके बीच में कर रहा हूं? बस थोड़े से इंटरवल की, इसलिए इसको बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। समझ में आ गया होगा। सिमिलरली आप देखो f ऑफ C2 को क्या बोलूंगा? f ऑफ C2 तुम्हारी क्या है? लोकल मिनिमा। अब लोकल मिनिमा क्यों कह रहा हूं? सेम कॉन्सेप्ट तो है, थोड़ा सा लोकल मतलब थोड़ा सा साइड में इधर थोड़ा सा इधर। इसको क्या बोल दूंगा? याद करो, C2 माइनस H, और इसको क्या बोल दूंगा? C2 प्लस H। तो क्या होगा? f ऑफ जो C2 की वैल्यू होगी ना, वो लेस देन f ऑफ x होगी, मतलब सारे फंक्शन में सबसे छोटी वैल्यू होगी। अच्छा, लेकिन किसकी? फॉर ईच क्या कहूंगा? x बिलोंग्स टू C2 माइनस H से C2 प्लस H, मतलब इस स्मॉल दायरे में यहां से लेके यहां तक के बीच में देख लो ध्यान से, ये वैल्यू बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी, यही तो सबसे छोटी वैल्यू है। तो इसलिए मैंने कहा f ऑफ C2 लेस देन फंक्शन होगा। ठीक है बेटा। सिमिलरली आप इस पॉइंट पे समझ सकते हैं C3 पे, ये क्या होगा? C3 ये लोकल मैक्सिमा हुआ, और ये क्या हुआ? तुम्हारा लोकल मिनिमा हुआ। चलो अब बात करता हूं इन सारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में एक जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी जो लोकल मैक्सिमा की। अब देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? f ऑफ C3। ध्यान से देखो, है तो ये भी लोकल मैक्सिमा और है तो ये भी लोकल मैक्सिमा, है ना, लेकिन ये जो वैल्यू है ना बेटा, ये सबसे बड़ी वैल्यू है। तो f ऑफ C3 कहूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। क्या बोलूंगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। कर्व में जितने भी जगह टर्न कर रहा है, जितने भी मैक्सिमा है, कितने भी मैक्सिमा आ सकते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होगा ना, उस पॉइंट पे जो वैल्यू होगी उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। अच्छा, अब एफ ऑफ, अब दो मिनिमा है लोकल मिनिमा, ये भी लोकल मिनिमा और ये भी लोकल मिनिमा, तो एब्सोल्यूट मिनिमम किसको बोलूंगा? एफ ऑफ C3 को बोलूंगा, C4 को। एफ ऑफ C4 को क्या बोलूंगा? एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। समझ में आ गया होगा। मतलब यही वो एमपी वाले चुनाव हो गए कि इस पूरे कर्व में ग्लोबल लेवल पे जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे कम वैल्यू है सारे मिनिमा में
उसको बोल लेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब आप कहोगे सर इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमम बोलेंगे तो क्या इसको लोकल मैक्सिमम नहीं बोलेंगे? बिल्कुल लोकल मैक्सिमम बोलेंगे। वो लोकल मैक्सिमम जो सबसे लोकल मैक्सिमा में सबसे बड़ी है उसी का नाम तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। और वो लोकल मिनिमा जो आपकी सारे लोकल मिनिमा में सबसे कम है उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो बेटा यहां पे मैंने मैक्सिमा, मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और आपके पास लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम के बीच में आपको डिफरेंस बता दिया है। अब इनको निकालने के लिए दो तरह के टेस्ट होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और एक होता है फिर हायर ऑर्डर टेस्ट। तो आज हम ये सारे डिस्कस करने वाले हैं कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे निकालेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो जरा आप एक बार ध्यान से देखिए, ये दोनों टेस्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, तो देखो बेटा क्या है ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जरा एक बार बात कर लेते हैं, ध्यान से समझना। हम मान लेते हैं इफ एफ एक्स इज ए फंक्शन विच इज डिफरेंशिएबल in an interval। भाई कोई इंटरवल तो होगा जिसके बीच में आपका फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो एफ एक्स मैंने कोई भी किसी डोमेन में एक फंक्शन मान लिया। तो जरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का बेटा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट नाम से क्लियर है, पहले डेरिवेटिव की मदद से हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालेंगे। तो एक बार मैं थ्योरेटिकल अप्रोच बता रहा हूं कि इसका रूल क्या है और देन एक क्वेश्चन से साइड में मैं क्लियर करता रहूंगा। तो आपका जो स्टेप फर्स्ट है ना बेटा, स्टेप फर्स्ट वो क्या है, फाइंड एफ डैश एक्स। फाइंड एफ डैश एक्स, सबसे पहले क्या निकालोगे, एफ डैश एक्स निकालोगे, मतलब उस फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल लोगे, बड़ा आसान है। दूसरा स्टेप, स्टेप टू, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। अब जो एफ डैश एक्स आया है ना बेटा, उसको किसके इक्वल रख दो, 0 पे। भाई तभी तो पॉइंट आएंगे, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या है, पॉइंट ही तो है। और उन पॉइंट्स को याद करो, क्रिटिकल पॉइंट बोलते थे। हाँ, जहां पे डेरिवेटिव 0 होता था मैंने कहा था एफ डैश सी 0 होगा, इसका मतलब एफ डैश एक्स को 0 करूंगा तो एक्स की कुछ वैल्यू आएंगी। मैं मान लेता हूं एक्स की वैल्यू आई ए बी सी एटसेट्रा। भाई एक भी वैल्यू आ सकती है, 2 भी आ सकती है, 3 भी आ सकती है, वैल्यू का तो क्या है। ठीक है, अब एक वैल्यू पे पता लगाते हैं। मान लिया टू टेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब x इज इक्वल टू ए के ऊपर चेक करते हैं, x इज इक्वल टू ए क्या है, कोई पॉइंट है। अभी समझाऊंगा आपको सारा, चिंता मत करो। तो x इज इक्वल टू ए के ऊपर कोई पॉइंट ले लिया। अब क्या करेंगे इसके अंदर, देखो केस फर्स्ट ए, चेक दी, ये स्टेप 3 बता रहा हूं। स्टेप 3 क्या है, चेक दी साइन ऑफ एफ डैश एक्स when x is less than and greater than equal to a। देखो बेटा क्या किया, पहले हमने x की वैल्यू लेंगे लेस देन a। मान लिया x की वैल्यू 2 थी, तो एक बार तो लेंगे 2 से कम और एक बार फिर क्या लेंगे 2 से ग्रेटर। तो चेक दी साइन ऑफ एफ डैश एक्स। तो जब x लेस देन ए लेंगे तो एफ डैश एक्स का साइन क्या है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेंगे तो ग्रेटर देन ए लेंगे तो एफ डैश एक्स का साइन क्या, चेक कर लेंगे। भाई साइन क्या आएगा, अरे या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, दो ही तो साइन आएंगे। चलो चेक कर लेते हैं। अब यहां पे केस फर्स्ट है, ध्यान से बजना। इफ एफ डैश एक्स changes its sign from
पॉजिटिव टू नेगेटिव, ध्यान से समझना, अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज होता है, चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, देन x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो x इज इक्वल टू a को क्या कहेंगे? लोकल मैक्सिमा कहेंगे। एंड एफ ए इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अभी क्वेश्चन से क्लियर करूंगा, ठीक है। अच्छा, अब x इज इक्वल टू ए है ना, उसको मैं क्या बोलूंगा? पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। याद करो, वैसे भी पॉजिटिव टू नेगेटिव समझते रहे, इंक्रीजिंग से जब डिक्रीजिंग आता था, याद करो करो में, तो मैक्सिमा ही तो आता था। चलो बी पॉइंट लेता हूं, चिंता मत करो, बहुत आसान है बेटा। अभी एग्जांपल लूंगा, सारा क्लियर कर दूंगा। इफ एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स साइन फ्रॉम, अब अगर ये साइन चेंज करे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, देन x इज इक्वल टू a इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और मैं कहूंगा जो आपके पास f ऑफ a है इज द लोकल मिनिमम वैल्यू। ठीक है बेटा, दो ही तो बात बताइए कि अगर साइन पॉजिटिव से नेगेटिव तो चेंज हो तब तो लोकल मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो तो क्या होगा? लोकल मिनिमा। अब तुम कहोगे कि सर ये बात तो ठीक है कि अगर पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो गया तो आपने कहा लोकल मैक्सिमा, और नेगेटिव से पॉजिटिव चेंज हो गया तो लोकल मिनिमा। तो सर अगर पॉजिटिव टू पॉजिटिव आ गया तो क्या होगा, और नेगेटिव टू नेगेटिव आ गया तो क्या होगा? तो हम कहेंगे नाइदर मैक्सिमा नोर मिनिमा, और उस पॉइंट को बोलते पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी बात करते हैं, इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेज इट्स साइन एट एक्स, देन एक्स इज इक्वल टू ए इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। means neither maxima nor minima। मतलब भाई सिंपल है कि अगर तुम्हारा x इज इक्वल टू ए से जब हमने लेस लिया और ग्रेटर लिया तो एफ डैश एक्स का साइन ही चेंज नहीं हो रहा, तो ये मतलब या तो पॉजिटिव टू पॉजिटिव रहा या नेगेटिव टू नेगेटिव रहा, तो हम कहेंगे इसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू है। टेंशन मत ले, एक क्वेश्चन लेता हूं बेटा, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एफ एक्स लेता हूं मैं, एक्स क्यूब 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15। अब ये कोई फंक्शन है और आपसे पूछेगा कि भाई फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से बताइए इसके लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालिए। कौन से टेस्ट से निकालने हैं? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। वैसे जनरली अगर नहीं लिखा हुआ है तो आप चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव लगा दो चाहे सेकंड लगा दो, लेकिन अगर लिख दिया फर्स्ट डेरिवेटिव से करना है फिर तो आपको यही लगाना है। अब देखो ये पूरी कहानी आपको समझाता हूं ये एक्चुअल में है क्या। मैंने क्या कहा पहले स्टेप में, फाइंड एफ डैश एक्स, तो निकालने जरा एफ डैश एक्स। बताओ क्या हुआ एफ डैश एक्स? ये हुआ 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9। बिल्कुल आसान है, एफ डैश एक्स निकाल लिया। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। ठीक है बेटा, फैक्टर बनाओगे तो पता है क्या बनेंगे, x माइनस 3 और x माइनस 1। फैक्टर तो बना लोगे ना, अरे माइनस का 3 और माइनस का 1, तो माइनस 3x माइनस का x, तो इसको जब सोल्व करोगे तो x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बनेगा। चलो एक बार जरा बात कर लेते हैं। अब देखो स्टेप क्या कह रहा है, पहला स्टेप तो कर लिया, एफ डैश एक्स तो निकाल लिया हमने, फैक्टर बना लिया करो तुरंत ही। अब दूसरे स्टेप पे क्या कह रहा है,
पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। चलो जी पुट कर देते हैं, एफ डैश एक्स को हमने 0 पुट कर दिया, तो ये आ गया 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1 विल बी इक्वल टू 0। तो दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू 1 एंड एक्स इज इक्वल टू 3। 2 पॉइंट आ गए, एक तो इसको 0 करूंगा तो x माइनस 1 0 करूंगा तो x 1 आ गया, और x माइनस 3 को 0 करूंगा तो x की वैल्यू 3 आ गई। देखो मैंने क्या कहा था कि भाई वैल्यू क्या आएंगी, a b c एटसेट्रा, तो हमारे पास a और b 2 वैल्यू आ गई, एक तो 1 आ गई और एक 3 आ गई। ठीक है, बहुत आसान है। अब जरा चेक करो स्टेप नंबर 3 क्या करे, टू टेस्ट एट x इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहले मैं x इज इक्वल टू 1 पे चेक करता हूं। तो याद है बेटा क्या करते थे, जरा देखो सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स व्हेन x इज स्लाइटली, x इज लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू, x इज स्लाइटली, स्लाइटली समझते बेटा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा कम, स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली ग्रेटर देन, ये समझ लेना यहां स्लाइटली है, स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू a। चलो बात करते हैं, अब x इज इक्वल टू 1 है, तो 1 से सबसे पहले हम लेते हैं व्हेन x इज लेस देन 1, स्लाइटली लेस देन 1। ठीक है, अब आप बताओगे जरा f डैश x का साइन क्या आएगा। देखो स्लाइटली लेस देन 1 क्या ले सकते हो, जरा दिमाग लगाओ, लेस देन 1 क्या ले सकते हो भाई, 0.9 ले सकते हो आप, बोलो ले सकते हो कि नहीं, 1 से थोड़ा सा कम। अब 0.9 कहां पुट करोगे, एफ डैश एक्स में, एफ डैश एक्स कहां है, देखो ये रहा एफ डैश एक्स, यहां पे आप 0.9 पुट करिए तो बताओ क्या साइन आया, ये तो पॉजिटिव है। ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव है। जब आप 0.9 रखोगे तो 0.9 माइनस 3 तो कहीं ना कहीं नेगेटिव बड़ा है, तो ये वैल्यू तो नेगेटिव आएगी। जब आप यहां पे 0.9 रखेंगे, -1 है, तो कहीं ना कहीं ये भी नेगेटिव आएगा, क्योंकि 0.9 -1 तो बड़ा हो गया ना, नेगेटिव, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव साइन आ गया। बस इतना ही तो काम करना है। फिर क्या कहा मैंने, दूसरा व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली, ये भी स्लाइटली वर्ड है, ध्यान रखना, ग्रेटर देन 1। चलो भाई x स्लाइटली ग्रेटर देन 1 लो। अब स्लाइटली ग्रेटर देन 1 क्या लोगे भाई, एक से बड़ा 1.1 ले लो, एक से थोड़ा बड़ा क्या हुआ 1.1 ले लो। कहां पुट करूंगा 1.1 को, एफ डैश एक्स में पुट करूंगा, तो एफ डैश एक्स में पुट करूंगा तो क्या वैल्यू आई, ये तो पॉजिटिव आ गई। और ये वैल्यू क्या आई, जब 1.1 रखूंगा तो इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, नेगेटिव आएगी। लेकिन यहां जब 1.1 रखूंगा तो 1.1 माइनस 1, ये वैल्यू तो पॉजिटिव आएगी, तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। आप जरा ध्यान से देखो क्या लिखा है मैंने यहां पे, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, ये याद रखना, पहले लेस ही लेना है फिर ग्रेटर ही लेना है। स्लाइटली लेस लिया, साइन चेक कर लिया, स्लाइटली ग्रेटर लिया, देखो यही तो स्टेप कह रहा है, चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स व्हेन एक्स इज स्लाइटली लेस देन एंड स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो हमने स्लाइटली लेस देन ए पे साइन चेक किया, पॉजिटिव आया, स्लाइटली ग्रेटर देन ए 1 पे चेक किया तो साइन चेक कर लिया, नेगेटिव। तो अब पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अगर एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज हो रहा है, याद करो इंक्रीजिंग, पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग अगर चेंज हो रहा है तो ये पॉइंट क्या है, एक्स इज इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब मैक्सिमा, और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव होता तो मिनिमा। तो क्या कहूंगा मैं यहां, एक्स इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। क्या पॉइंट हुआ, लोकल मैक्सिमा। अच्छा आप बताओ लोकल मैक्सिमम वैल्यू भाई कितनी आई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू, आप ध्यान करो बेटा, लोकल मैक्सिमम वैल्यू मैंने क्या कहा है, एफ ए इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो एफ ए मतलब हमारा 1 है, ए की वैल्यू, तो ए क्या ले रहे हैं, 1 ले रहे हैं, एफ ऑफ 1 निकाल दीजिए। एफ ऑफ 1 कहां से निकालोगे, ये रहा ना फंक्शन, एक्स की जगह 1 पुट कर दीजिए, 1 पुट करोगे तो कितना आया 1, 1 का क्यूब तो 1 ही होता है, माइनस का 6 प्लस का 9 हो गया, और बताइए, और प्लस का 15 हो गया।
तो कितना हो गया 15 और 9 कितना हुआ 24, 25 में 6 गई तो 19 आ गया। तो 19 क्या हो गई तुम्हारी लोकल मैक्सिमम वैल्यू हो गई। चलो ये तो बात हुई इस पॉइंट के ऊपर। अब बताओ क्या करें। अब कहो तो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि आपको स्टेप तो समझ में आ ही गया है कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज आपको समझा चुका हूं। देखो क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब जरा देखिए हम किस पॉइंट के ऊपर निकालेंगे। एक पॉइंट और भी तो है, क्या पॉइंट है वो, उसको हम बोलते हैं x = 3। तो x = 3 की अगर मैं बात करूं तो देखो x = 3 पे क्या लेंगे, सबसे पहले when x is slightly less than 3। ठीक है, तो अब बताइए f' कितना है तुम्हारा 3 × x - 3 × x - 1। तो बताइए when slightly, जब आप x less than 3 लेंगे तो क्या पॉइंट ले सकते हो 2.9 ले सकते हो। तो 2.9 लोगे, स्लाइटली लेना बेटा, तो f' की वैल्यू कितनी आ गई पॉजिटिव। जब यहां 2.9 लोगे तो ये तो नेगेटिव आएगा और ये तो पॉजिटिव आएगा, तो वैल्यू क्या आई तुम्हारी ओवरऑल नेगेटिव। साइन ही तो चेक करना है। अच्छा अब आगे क्या लोगे when x is slightly more than 3। तो जब 3 से स्लाइटली मोर लोगे तो क्या वैल्यू आई f' will be equal to, ये तो पॉजिटिव ही रहनी है। 3 से ग्रेटर 3.1 ले लो, 3.1 लूंगा तो बेटा ये 3.1 - 3 पॉजिटिव और 3.1 - 1 पॉजिटिव। इसका मतलब सारी वैल्यू क्या आई पॉजिटिव। अब आप देखो ये साइन कहां से कहां चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और याद कर लीजिए जब साइन तुम्हारा नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो मतलब डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग, तो ये तो पॉइंट लोकल मिनिमा का हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ x = a, x = 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चलो बेटा, और लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हुई, लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हुई जरा बताओ। f(3) निकाल लो ना। f(3) कैसे निकालोगे, कहां है फंक्शन, ये रहा। तो 3 का क्यूब -6 × 3 का स्क्वायर क्या हुआ 6 × 9, ठीक है 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 × 3 9 × 3 और प्लस का हो गया 15। चलो बताओ क्या वैल्यू आई, ये तो आ गई 27 - 54 प्लस 27 प्लस का 15। तो भाई ये तो मुझे लगता है 54 - 54 कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 15। तो 15 क्या हुई लोकल मिनिमम वैल्यू और 19 क्या हुई लोकल मैक्सिमम वैल्यू। और बेटा इसको हम कहते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो मैंने आपको एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेके समझा दिया जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है क्या। इस टेस्ट की सबसे बड़ी बात यह है कि ये टेस्ट फेल नहीं होगा आपका। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कुछ केस में क्या हो जाता है फेल हो जाता है। तो जब वो फेल हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, या तो उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे और या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे। लेकिन कई बार कॉम्प्लेक्स अगर कैलकुलेशन है तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो उस केस में क्या करना है, उस केस में आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जरा समझो क्या है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब भाई नाम से ही क्लियर है बेटा, क्या क्या बताओ सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट नाम से कैसे क्लियर है कि भाई 2 बार डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। अब मैं बात करता हूं इफ f(x) इज ए फंक्शन, ठीक है, इन इट्स डोमेन। भाई कोई न कोई डोमेन में तो ये डिफाइन होगा और ये डिफरेंशिएबल है। f(x) इज ए फंक्शन डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन, ठीक है। अच्छा अब इसके स्टेप सुनो बेटा। स्टेप फर्स्ट क्या करोगे, फाइंड f'(x) बेटा वही का वही है। क्या वहां भी क्या करते थे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, क्या करते थे याद करो, क्या करते थे f'(x) निकालते थे,
ठीक है। अच्छा, दूसरा स्टेप क्या था? सेम स्टेप है दोनों। स्टेप सेकंड, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू ए बी सी एटसेट्रा। याद है बेटा, कोई चेंज आया ही नहीं भाई। जब हम एफ डैश एक्स को 0 रखते थे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जाती थी एक्स की, हमने मान लिया वो वैल्यू क्या क्या आई है, ए बी एंड सी। अच्छा, अब क्या करेंगे स्टेप 3 में? अब स्टेप 3 समझो, फाइंड एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश एक्स समझ गए? मतलब डबल डेरिवेटिव निकालोगे। कैसे भाई? देखो, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो सेकंड नाम से क्लियर है भाई, 2 बार डेरिवेटिव तो निकलेगा ही निकलेगा। तो इसका मतलब पहला डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 करना है, ये तो दोनों में करना है। अच्छा, इसके बाद क्या करना है? इसमें सेकंड डेरिवेटिव और निकालना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करता हूं टू टेस्ट एट एक्स इज इक्वल टू ए। अब बारी बारी से इनका टेस्ट करेंगे भाई। ए पे चेक टेस्ट करेंगे, फिर बी पे करेंगे, फिर सी पे करेंगे। मान लिया मैंने एक्स इज इक्वल टू ए पे कोई टेस्ट किया, तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप तो इतना करना कि एफ डबल डैश ए डबल डेरिवेटिव में एक्स की जगह उस पॉइंट ए को पुट कर देना। ठीक है। अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, क्या कहा मैंने ए केस में? अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पॉजिटिव आ गई उस पॉइंट पे, तो मैं कहूंगा x इज इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा वैल्यू। लोकल मिनिमा, कंफ्यूज मत हो ना। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव है ना, ग्रेटर देन 0 है, तो मिनिमा होगा। मैंने बिल्कुल सही लिखा है, ये मत समझना सर ये तो मैक्सिमा आना था। डबल डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा। एंड एफ ऑफ ए इज द लोकल मिनिमा वैल्यू। और जो फंक्शन में आपका जो एफ एक्स होगा उसमें एक्स की जगह ए रख देना आप, वो होगी लोकल मिनिमा वैल्यू। अच्छा, केस सेकंड क्या होगा? बी, इफ अगर मान लिया मैंने डबल डेरिवेटिव में ए रखा और अगर उसकी वैल्यू लेस देन 0 आ गई। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ? नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया तो क्या कहेंगे? एक्स इज इक्वल टू ए इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड एफ ऑफ ए इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। अब जो एफ ऑफ ए होगी ना, वो क्या होगी? लोकल मैक्सिमम वैल्यू होगी। मतलब अगर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू उस पॉइंट पे नेगेटिव आ गई तो लोकल मैक्सिमा, पॉजिटिव आ गई तो लोकल मिनिमा। अब तुम कहोगे सर पॉजिटिव वाली बात तो ठीक है, नेगेटिव की भी ठीक है, लेकिन अगर 0 आ गया तो क्या करें? तो अगर 0 आ गया ना बेटा, सी केस हो सकता है, सही सोच रहे हो आप। एफ डैश ए पे अगर 0 आ गया ना, तो हम कहेंगे ये टेस्ट फेल हो गया। क्या कहेंगे हम? सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया। अब अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, मतलब ना तो पॉजिटिव आई ना नेगेटिव आई, तो फिर अब क्या करें? अब 2 ऑप्शन है, या तो हायर ऑर्डर टेस्ट लगाएंगे, भाई सेकंड के बाद भी तो कोई टेस्ट है, या तो हायर ऑर्डर टेस्ट लगाएंगे, और या फिर एक ही रास्ता है। कौन सा? वापस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में चले जाएंगे। वही कहानी, एक बार लेस एक बार ग्रेटर, वो तो फेल होने का मतलब ही नहीं है। समझ में आ गया? अब हायर डेरिवेटिव के बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले एक क्वेश्चन से इस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को जरा समझ तो लें। तो जरा देखिए, क्वेश्चन लेता हूं मैं, वही क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15, और ये कहेगा फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। क्या कहेगा? फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। तो भाई याद करो, सबसे पहले क्या निकालते थे? याद करो, एफ डैश एक्स कितना आया? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस में 9। याद करो बेटा, ये कर चुका था। यहां पे एक डबल डेरिवेटिव भी निकाल लो, ठीक है, जरूरत तो पड़ेगी ना। ये आ गया 6 × x - 2। ठीक है।
अच्छा अब याद करो, पहला स्टेप क्या कहता है, जरा फाइंड एफ डैश एक्स, और फिर क्या करना है, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना है। ये तो पहले भी काम किया था। चलो एफ डैश एक्स को 0 रख दो, मतलब क्या याद है आपको, जब इसको रखेंगे 0 तो दैट इंप्लाइज 3 इंटू एक्स स्क्र माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अरे बेटा सेम ही तो है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। ठीक है, यहां तक मैंने कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट डेरिवेटिव में भी और सेकंड में भी, सिर्फ हमें सेकंड डेरिवेटिव में दूसरा डेरिवेटिव निकालना है। ठीक है, ये मैंने पहले ही निकाल लिया। अब जरा देखना क्या कह रहा है, कह रहा है उस ए पॉइंट पे है ना, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करो, उसका साइन पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, जरा चेक कर लेते हैं। देखो सबसे पहले एट एक्स इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 पे जरा बताओ एफ डबल डैश, ये है एफ डबल डैश, ध्यान से देखना, एफ डबल डैश एक्स, इसकी वैल्यू जरा चेक कर लो। देखो 1 रखना है ना यहाँ पे, जब 1 रखोगे तो कितना आया, अरे 6 इंटू 1 माइनस 2, तो ये तो नेगेटिव आ गया। क्या आ गया बताओ, नेगेटिव। और क्या कहा है मैंने बेटा, समझ गए ना, अरे इस x की जगह a रखो, f डबल डैश a की वैल्यू निकालो। जब यहां पे 1 रखा तो 1 माइनस 2 मतलब माइनस 1 इंटू 6, ये तो नेगेटिव आ गई, माइनस का 6 आ गई, हमें तो साइन ही तो देखना है। तो जब नेगेटिव आती है तो याद करो ये तो नीचे वाला हो गया। अगर एफ डबल डैश ए की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये पॉइंट लोकल मैक्सिमा का है, तो हम कहेंगे x इज इक्वल टू 1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल क्या, मैक्सिमा। और बताओ लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आई, लोकल मैक्सिमम वैल्यू बेटा एफ ऑफ ए निकाल दो, मतलब एफ ऑफ 1 निकाल दो। देखो मैंने कहा तो है लोकल मैक्सिमम एंड एफ ए इज दी लोकल मैक्सिमम वैल्यू, तो जहां आपका फंक्शन है वहां x की जगह a रख दो, मतलब 1 रख दो। और जब यहां 1 रखूंगा तो क्या आंसर आया, 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, याद करो ये 19 आया था, ये तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा अब एक पॉइंट और भी तो बच गया, वो क्या पॉइंट है, उस पर भी जरा वैल्यू निकाल लेते हैं। वो क्या है जरा बताइए मुझे, वो पॉइंट है तुम्हारा x इज इक्वल टू 3। तो जब बेटा x इज इक्वल टू 3 लेंगे तो f डबल डैश 3 की वैल्यू निकालो जरा, तो f डबल डैश x निकाल लो, मतलब f डबल डैश x कहाँ है, ये रहा, यहाँ पे f डबल डैश x की जगह 3 रख दिया, तो देखो क्या साइन आया, 6 इंटू 3 माइनस 2, ये वैल्यू तो 6 आ गई, मतलब पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव आई मतलब डबल डैश x की वैल्यू एफ डबल डैश ए अगर ग्रेटर देन 0 आता था, तो याद करो क्या हुआ, x इज इक्वल टू 3 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी, लोकल मिनिमम वैल्यू विल बी, बताओ भाई क्या हुई, एफ ऑफ ए मतलब एफ ऑफ 3 रख दो, 3 क्यूब माइनस 6 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 और प्लस का 15, और याद करो इसको सोल्व किया था तो 15 आया था। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, हमने दोनों अलग अलग टेस्ट लगाए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाया, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी लगाया, दोनों से आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भाई। मैक्सिमम वैल्यू लोकल आई 19 और लोकल मिनिमम वैल्यू आई 15। अब आपको इन दोनों में आसान कौन सा लगा, आसान जनरली बेटा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होता है, तो जनरली आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है। लेकिन अगर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो गया, याद करो कब फेल होता है, जब ए पॉइंट को, जो पॉइंट आया क्रिटिकल पॉइंट, उसको अगर डबल डेरिवेटिव में पुट करें और वो 0 बन जाए, तब क्या करें वो आपको एक बार और बता देता हूं। हालांकि उसकी जरूरत पड़ती नहीं है, जनरली आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव पे ही आएगा। लेकिन अगर मान लिया सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बाई चांस फेल हो जाता है, तो पता तो होना चाहिए ना कि उस केस में हम करें क्या, वहां तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो जरा मैं आपको वो भी बता देता हूं कि उसमें हम क्या करेंगे। तो देखो बेटा, अगर इफ एट
इसको मैं लिख देता हूं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सेकंड से भी ज्यादा। अब देखो, इफ एट x इज इक्वल टू ए, एफ डबल डैश ए इज इक्वल टू 0, उस पॉइंट पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 बन जाए तो क्या करूंगा अब मैं, फाइंड एफ ट्रिपल एक्स, क्या निकालेंगे उसका, तीसरी बार डेरिवेटिव निकालेंगे। तीसरी बार आप तीसरी बार डिफरेंशिएट कर लोगे बड़ी आसानी से। अच्छा, अब अगर एफ ट्रिपल एक्स की जगह ए पुट करोगे, भाई उस पॉइंट पे तो चेक करते थे एफ डबल डैश ए, अब ट्रिपल वाले पे चेक करोगे। अगर इसकी वैल्यू क्या आ गई, नॉन जीरो आ गई। नॉन जीरो समझते हैं, नॉन जीरो का मतलब चाहे पॉजिटिव आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए। क्या कहा मैंने, पॉजिटिव आ जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेगेटिव आ जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कहेंगे फंक्शन हैज नाइदर मैक्सिमा एंड नाइदर मिनिमा। मतलब आप तीसरे पे नहीं बेटा, ओड अगर डेरिवेटिव है, ओड समझते हैं, तीसरा डेरिवेटिव, पांचवा डेरिवेटिव, सातवां डेरिवेटिव, सेवंथ, हालांकि जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन तीसरे पे पांचवे पे इन सब पे अगर वैल्यू नॉन जीरो आ गई तो उसकी ना तो मैक्सिमा होगी ना मिनिमा होगी। अच्छा, अब सपोज करो इफ एफ ट्रिपल डैश ए पे भी 0 आ जाए तो क्या करें देन। अब ध्यान से समझना भाई, दो डेरिवेटिव का तो हमने आपको बता दिया था, दूसरा डेरिवेटिव फेल हो गया तो तीसरे डेरिवेटिव करिए, उस पे वैल्यू निकालो। अगर वो वैल्यू नॉन जीरो आ गई, मतलब पॉजिटिव आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए, तो हम कहेंगे इट हैज नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। अच्छा चलो, लेकिन अगर उस केस में क्या करें, अगर तीसरा डेरिवेटिव भी फेल हो जाए तब क्या करें, चौथा डेरिवेटिव निकालेंगे, एफ फोर्थ डेरिवेटिव की पावर ए। अब चौथा क्या है तुम्हारा, फोर्थ वाला, अरे फोर्थ का मतलब इवन हो गया ना, ठीक है। तो एफ फोर्थ अगर डेरिवेटिव में ए पुट करूं तो दो ही तो केस बनते हैं, क्या, एक तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाए और एक चौथे डेरिवेटिव की क्या आ जाए, नेगेटिव वैल्यू आ जाए। तो वही प्रोसीजर फॉलो करना है जो प्रोसीजर आपने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में किया था। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में याद है क्या, कि अगर एफ डैश ए, एफ डबल डैश ए की वैल्यू अगर आपकी ग्रेटर देन ए आती थी तो लोकल मिनिमा होता था, याद करो। और अगर एफ डबल डैश ए की वैल्यू लेस देन 0 होती थी तो लोकल मैक्सिमा होता था। तो यहां भी तो कुछ ऐसा ही करना है। सेम इवन में अगर फोर्थ बार वाले में नॉन जीरो आ गया, मतलब अगर पॉजिटिव आ गया, तब तो मैं कहूंगा लोकल मिनिमा। क्या कहूंगा, लोकल मिनिमा। और अगर नेगेटिव आ गया तो वो पॉइंट क्या होगा, लोकल मैक्सिमा। शायद आप समझ गए होंगे, मतलब इवन वाले में जो फोर्थ डेरिवेटिव अगर नॉन जीरो आए ना, तो वही रूल अप्लाई करना है जो सेकंड डेरिवेटिव में करते थे। और सेकंड डेरिवेटिव में ये करते थे कि अगर उसमें वैल्यू पॉजिटिव आई तो लोकल मिनिमा और नेगेटिव आई तो लोकल मैक्सिमा। हालांकि ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि जिसमें आप कह सकते हैं कि भाई ये हो सकता है कि नहीं, लेकिन अगर मैं बात करूं कि चौथा भी अगर 0 हो जाए, फोर्थ भी, तो क्या करोगे, तो पांचवा निकालोगे। पांचवे में क्या होगा, वही जो तीसरे वाला रूल लगेगा। तीसरा, पांचवा, सातवां बताया तो था कि पॉजिटिव आ जाए चाहे नेगेटिव आ जाए, मतलब हम कहेंगे उसकी ना तो मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है। अब अगर पांचवा भी 0 आ जाए तो सिक्स्थ निकालेंगे, और सिक्स्थ में वही रूल लगेगा जो हमारा सेकंड में लगता था। मतलब सेकंड डेरिवेटिव में क्या होता था, अगर पॉजिटिव आया तो लोकल मिनिमा और नेगेटिव आया तो लोकल मैक्सिमा। तो बेटा इसकी बहुत ही कम जरूरत पड़ती है, लिटिल बिट इसकी जरूरत पड़ती है, इससे बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। लेकिन आपको 2 टेस्ट वो आने चाहिए। तो बेटा इस लेक्चर में हमने आपका मैक्सिमा मिनिमा, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा यहां पे फिनिश कर दिया है।